झारखंड सरकार में एक मंत्री जिनकी सीट फंस गई है। हम इरफान अंसारी की बात नहीं कर रहे हैं। इरफान अंसारी जो पिछले कई दिनों से विवादों में हैं सीता सोरेन को लेकर, अपने कथित बयान को लेकर। लेकिन झारखंड सरकार के एक और मंत्री हैं जिनकी सीट फंसी हुई नज़र आ रही है, और कहा जाए तो वो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में हेमंत सोरेन के सबसे चहेते मंत्रियों में से हैं। उनकी सीट फंसी हुई है। जी हाँ, नाम है मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से पहली बार 2019 में विधायक चुन के आए और 2024 में वो एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, लेकिन उनकी सीट फंसी हुई है। उनकी सीट कैसे फंसी है, क्यों फंसी है, हम बताते हैं। इसके कई कारण हैं। मिथिलेश ठाकुर के सामने इस बार दो चुनौतियां हैं। एक बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी, और दूसरे पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह। जी हाँ, गिरिनाथ सिंह आरजेडी के पूर्व नेता, पूर्व विधायक। आरजेडी को भले ही ये सीट गढ़वा की सीट गठबंधन के तहत नहीं मिली, लेकिन आरजेडी के इस पूर्व नेता गिरिनाथ सिंह ने मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ने की वजह सिर्फ एक गिरिनाथ सिंह नहीं है। मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ने की एक और वजह है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए गिरिनाथ सिंह का चुनाव मैदान में होना मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें कैसे बढ़ाती हैं। जब जब गिरिनाथ सिंह उम्मीदवार के रूप में रहे हैं, 2009 हो, 2014 हो, उन दोनों चुनाव में गिरिनाथ सिंह अगर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं तो उसमें मिथिलेश ठाकुर की हार हुई है। लेकिन 2019 का चुनाव, जिसमें गिरिनाथ सिंह उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़े हुए, तो उसमें उस चुनाव में 2019 के चुनाव में मिथिलेश ठाकुर की चुनाव में जीत हुई और मिथिलेश ठाकुर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने। 2024 में एक बार फिर से गिरिनाथ सिंह इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हैं। आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया। आरजेडी को गठबंधन के तहत गढ़वा की सीट नहीं मिली, तो गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और गिरिनाथ सिंह जब जब चुनाव मैदान में खड़े होते हैं, उस चुनाव में मिथिलेश ठाकुर को मुश्किलें बढ़ जाती है, या कह लें कि उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। पिछले दो चुनाव के रिकॉर्ड बताते हैं कि गिरिनाथ सिंह के चुनाव मैदान में आने से मिथिलेश ठाकुर की हार हो जाती है। लेकिन 2019 में गिरिनाथ सिंह चुनाव मैदान में नहीं खड़े हुए और उसका फ़ायदा मिथिलेश ठाकुर को हुआ। मिथिलेश ठाकुर उस सीट को गढ़वा की सीट पर भारी मतों से जीत के आए और हेमंत सोरेन के झोली में वो सीट डाल दी। लेकिन इस बार गिरिनाथ सिंह खड़े हैं। एक तो गिरिनाथ सिंह का चुनाव मैदान में खड़ा होना, और दूसरा जो मिथिलेश ठाकुर के समर्थक हैं। कहा जाता है, गढ़वा में हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट किए, उसमें ये बातें निकल के आई, जो वहाँ से जानकारी निकल के आई कि जो मिथिलेश ठाकुर के समर्थक हैं, उनके द्वारा जिस तरीके का रवैया उस विधानसभा क्षेत्र में अपनाया गया, तो मिथिलेश ठाकुर के जो समर्थक हैं उनके रवैयों का नुकसान कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मिथिलेश ठाकुर ने उस क्षेत्र में कई विकास के काम किए और उस विकास के कामों के बदौलत वो जीत का दावा करते हैं और वो उनके एक जीत का आधार भी बनता है। लेकिन उनके समर्थकों का रवैया, एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार ने जो योजनाएं ली उसका लाभ हुआ, मिथिलेश ठाकुर ने जो गढ़वा में विकास किए उसका लाभ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक गिरिनाथ सिंह का खड़ा होना और मिथिलेश ठाकुर के समर्थकों का रवैया, जो एक तरीके से बाहुबल दिखाने का जो रवैया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ये चुनाव, गढ़वा विधानसभा का चुनाव, एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ जा रहा है और गिरिनाथ सिंह अगर 20,000 से ज़्यादा वोट लेके आ जाते हैं, माना जाता है कि गिरिनाथ सिंह अगर 20 से 25,000 वोट अगर लेके चुनाव में इस चुनाव में 2024 के चुनाव में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मिथिलेश ठाकुर का चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि कैसे गिरिनाथ सिंह के खड़े होने से और मिथिलेश ठाकुर के समर्थकों के वजह से हेमंत सोरेन के सबसे चहेते मंत्री की सीट कैसे फंस गई है। हालांकि अभी चुनाव में समय है। उस गढ़वा की सीट पर जो है वो 13 तारीख को मतदान होना है। इस बीच में अभी सरकार के पास, या कह लें तो मिथिलेश ठाकुर के पास समय है कि वो इन सब चीज़ों की भरपाई करें। अगर वो इस चीज़ की भरपाई कर लेंगे, गिरिनाथ सिंह का फैक्टर अगर वहाँ काम नहीं करेगा, तो हो सकता है कि मिथिलेश ठाकुर की जीत हो जाए। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और मिथिलेश ठाकुर की सीट फंसती हुई नज़र आ रही है। विधानसभा वाइज क्या सीटों के समीकरण हैं, कैसे कैसे कई दिग्गज की सीट फंस रही है, या कौन से दिग्गज अभी मुसीबत में दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। हम हर एक सीट के एनालिसिस करेंगे और उस सीट के बारे में बताएंगे उसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे।
आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि मिथिलेश ठाकुर की सीट फंसी हुई है या मिथिलेश ठाकुर की उस सीट पर जीत हो रही है।